हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले न्यू सब्जेक्ट को, जो कि हमारे डीई यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है BBC 201, जो आप BC फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 1 को कवर करेंगे। यूनिट नंबर 1 के अंदर जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस यूनिट से जितने भी PYQs अब तक पूछे गए हैं उन सारे PYQs को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो सके। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो यह जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? अब डिजिटल कंप्यूटर्स वो जो आज के टाइम हम यूज़ करते हैं, बट डिजिटल कंप्यूटर से पहले थोड़ा प्रीवियसली हिस्ट्री जान लेते हैं कि भाई डिजिटल कंप्यूटर से पहले क्या हम कंप्यूटर यूज़ नहीं करते थे, या हमें डिजिटल कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम डिजिटल कंप्यूटर से पहले एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ करते थे, बट वहाँ हमारे पास साथ प्रॉब्लम क्या आई। एनालॉग कंप्यूटर सही काम करते थे, बट वो क्या थे, कंटिन्यूस वैल्यू पर वर्क करते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे एनालॉग थे वो क्या करते थे, एनालॉग थे ना, वो हमारे कंटिन्यूअस वैल्यू पे ही वर्क करते थे। कंटिन्यूअस वैल्यू जैसे कि हमारी क्या होगी, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गई हमारा, और क्या हो गया, प्रेशर हो गया, तो इन पे ही वर्क कर पाते थे। जैसे ही डिस्क्रीट वैल्यू आएगी एनालॉग वर्क नहीं करेगा। और एनालॉग में दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि हमें डिजिटल कंप्यूटर पर शिफ्ट होना पड़ा, कि एनालॉग जो भी हमें रिजल्ट देता था वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता था। ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि ये वैल्यू या टेम्परेचर इतना, ये क्या बताता है, अप्रॉक्सीमेट, कि हाँ इतना हो सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट बताता है। एक्यूरेट रिजल्ट तो भाई ये दे ही नहीं पाता था एनालॉग। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा तो हम एनालॉग कंप्यूटर से हमारा काम नहीं चल रहा था। स्पीड स्पीड इतनी कम, बहुत कम, बहुत स्लो। मेमोरी यूसेज बहुत कम था। मल्टीटास्किंग तो परफॉर्म ही नहीं कर पाता, सिंगल टास्क यानी एक टाइम पे एक टास्क, फिर ये कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा टास्क, ये कंप्लीट होगा उसके बाद ये बार दूसरा टास्क। इस तरीके से एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे काम करते थे, यानी मल्टीटास्किंग उनके अंदर नहीं थी। बट हमारे साथ क्या था कि अब हमें नहीं चाहिए था एनालॉग, हमारा काम नहीं चल रहा था एनालॉग से, तो हमारा शिफ्ट हुआ हमारा किस पे, डिजिटल कंप्यूटर्स। यहाँ हमारे आए डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, बाइनरी के ऊपर वर्क करता है पहली बात, और उनका जो पूरा वर्किंग है वो क्या है, वो इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन आउटपुट प्रोड्यूस करता है, सिंपल। तो डिजिटल कंप्यूटर में हमारी जो एनालॉग कंप्यूटर में सारी प्रॉब्लम थी, स्पीड की प्रॉब्लम थी, आउटपुट की थी कि वो एक्यूरेट नहीं देता, अप्रोक्सीमेट देता था, मेमोरी की थी, मल्टीटास्किंग थी, वो सारी प्रॉब्लम को ओवरकम किया हमारा डिजिटल कंप्यूटर ने। क्लियर है? अब डिजिटल कंप्यूटर इन सिंपल होता क्या है, डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो बाइनरी के ऊपर काम करती है। सिंपल इसका प्रोसेसिंग रूल क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं या हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर जो पूरी प्रोसेसिंग होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ, अ डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक इन डेटा, जो भी है इनपुट डेटा लेता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। ये पूरा काम होता है हमारे डिजिटल कंप्यूटर का। अब जैसे आप देखते हो कि हमारे साथ CPU वगैरह हो गया, तो इनका जो वर्किंग प्रोसेस है वो कैसे होता है, कैसे होता है, ये हमारा CPU होता है, ठीक है, ये हमारा रैम हो गया, ठीक है, यहाँ हमारा एक डिस्क होता है, आपको पता है डिस्क। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके फ़ोन में क्या यही ऐप इंस्टॉल है, यूट्यूब, क्या और भी है? बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे, जो आप अनइंस्टॉल ऐप है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, वो अभी डिस्क के अंदर है। अब जैसे ही आपने यूट्यूब को ओपन किया, यूट्यूब आपका रनिंग में आ गया, तो वो किसके पास आ गया, CPU के पास आ गया, CPU के अंदर आ गया, रैम के अंदर। उसका सबसे पहले क्या हुआ, डिस्क के अंदर उसके से प्रोसेस गया, फिर वो CPU के ऊपर रन करा और आप ये यूट्यूब की वीडियोस देख पा रहे हो। तो सिंपल जो वर्किंग प्रोसेस है मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम इसमें क्या देते हैं, इनपुट डेटा देते हैं, वो पूरा प्रोसेस होता है और देन हमें आउटपुट मिल जाता है। क्लियर है? सिंपल यही काम चलता है। आप कहीं पे भी देख लो, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, जहाँ पे भी आज के टाइम हम डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ का वर्किंग प्रोसेस सिंपल यही है। क्लियर है?
अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम आता है उसके अंदर क्या है, इनपुट, इनपुट क्या, इनपुट सीपीयू, मेमोरी और आउटपुट, इस तरीके से हमारा पूरा वर्किंग चलता है। इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस आपको पता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनकी हेल्प से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। टेक डेटा फ्रॉम यूजर, ये क्या करता है, यूजर से डेटा लेता है, यूज़र से डेटा लेता है और उन डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर से हम डेटा किस में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, कोई और लैंग्वेज में देता है, क्या कंप्यूटर या समझ पा रहा है हमारी इंग्लिश, नहीं। तो वो सबसे पहले इनपुट यूनिट क्या करती है, यूज़र से डेटा लेती है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारे यूज़र चाहता क्या है। क्लियर है। फिर आता है हमारा सीपीयू, सीपीयू ब्रेन, आप ये समझ लो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो सारा प्रोसेस सब काम करता है, यानी सब चीज़ें सब आपको पता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगी। सीपीयू के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा एएलयू, एक होता है हमारा सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड सीयू होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या करता है, मैक्सिमम टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि इनपुट डेटा दिया, हमें उसमें ऑपरेशन करवाना है, आप एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एंड और नॉट, जो भी आपको परफॉर्म कराना है वो कौन करेगा, एएलयू। ठीक है, सारा काम को परफॉर्म करता है हमारा एएलयू, सारे अर्थमेटिकल जो भी हमारी क्या वो होती है लॉजिकल चीज़ें, वो सारा परफॉर्म करता है एएलयू। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एज अ नेम सजेस्ट कंट्रोल, ये क्या करता है, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। एएलयू को कौन से टाइम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, कौन से टाइम एडिशन परफॉर्म करना है, कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बताता है कि अब इस टाइम जो मैंने डेटा दिया आप उस पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, इस टाइम और करो, सब चीज़ें कंट्रोल यूनिट। अब मेमोरी के अंदर कौन से डेटा कब स्टोर होगा, कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा, सब चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका कंट्रोल यूनिट। रैम के अंदर कब जाएगा, सीपीयू के अंदर कौन सा प्रोसेस जाएगा रन होने के लिए, कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। ये पूरे आप देखो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्लियर है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ हम अपने डेटा को, प्रोग्राम को स्टोर करके रखते हैं। रैम हो गया, रैम, ठीक है, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। मैंने आपको अभी डिस्क बताया, डिस्क क्या होता है, डिस्क के अंदर क्या चीज़ें रहती है, जो हमारा लाइक हमारे पास इतने सारे ऐप हैं, हम सारे ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो सब वहीं रहेंगे, इंस्टॉल ऐप। जैसे ही आप उसको यूज़ करने स्टार्ट करोगे तो डिस्क से उठ के कहाँ जाएंगे, रैम के पास आ जाएंगे। क्लियर है। अब इसके अंदर ये आई होप ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर होगा। तो डिजिटल कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन आता है तो ब्लॉक डायग्राम आप ज़रूर बनाकर आएंगे। अब इसके अंदर वही लिखा हुआ इनपुट यूनिट, यानी टेक डेटा फ्रॉम यूज़र, लाइक इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम क्या लेते हैं, यूज़र से डेटा लेते हैं और उस डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। क्लियर है। अब सीपीयू के अंदर दो चीज़ें, एएलयू, एएलयू मैंने आपको बताया क्या करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड और नोट, ये सब चीज़ें कौन परफॉर्म करता है, हमारा एएलयू। सीयू मैंने आपको बताया कंट्रोल यूनिट, जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। सब कंट्रोल किसके थ्रू करता है, सिग्नल्स के थ्रू, सिग्नल भेजता है कि इस टाइम आपको ये काम परफॉर्म करना है, इस टाइम ये काम परफॉर्म करना है। क्लियर है। मेमोरी यूनिट क्या होगी, मेमोरी यूनिट वो होती है जहां हम स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क। क्लियर है। आउटपुट डिवाइस तो सिंपल है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, आपकी स्क्रीन, मॉनिटर, जहां आपको आउटपुट दिखता है। अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो यूट्यूब पे फॉर एग्जाम्पल, आप सर्च कर रहे हो, आपने इनपुट दिया, पीछे प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट आया, आपने डाला कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मल्टी एटम्स, आपने क्या किया, कीबोर्ड के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या दे, इनपुट दिया, सर्च बाद में लिखा, वो प्रोसेस हुआ, पीछे पूरा प्रोसेसिंग चली और आपको आउटपुट किस पे दिखा, स्क्रीन पे ही तो दिखा, मॉनिटर पे ही दिखा, आपके पास क्या आ गई, उसकी प्लेलिस्ट आ गई, दैट इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। ठीक है। कन्वर्ट बाइनरी रिजल्ट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। अब जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर अब आपको आउटपुट बाइनरी में ही देगा, क्योंकि आपने उसे इनपुट जो दिया है आपने बाइनरी में कन्वर्ट करके दिया है ना, तो आपको आउटपुट भी बाइनरी में देगा। बट मैं आप लोग सबको बाइनरी हम थोड़ी पढ़ सकते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। तो आउटपुट यूनिट से पहले एक स्टेप आता है जहाँ जो बाइनरी आउटपुट होता है उसे हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसे मॉनिटर पे या प्रिंटर पे हम शो कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो सिंपल है, इनपुट देते हैं सीपीयू, फिर सिंपल मेमोरी और आउटपुट। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल आपके लैपटॉप से एटीएम मशीन, कैलकुलेटर, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स ही तो हैं। वो तो आपको आई होप क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका डिजिटल सिस्टम। अब डिजिटल सिस्टम क्या है, डिजिटल सिस्टम भी सेम ही है। डिजिटल सिस्टम एक ऐसी मशीन है जो वर्क करती है दो सिग्नल्स पर, 0 और 1।
उसको हम बोलेंगे डिजिटल सिस्टम। जो भी मशीन हमारा अगर बाइनरी पे वर्क करती है, दैट मशीन इज नोन एज डिजिटल सिस्टम। क्लियर है? जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, डिजिटल सिस्टम में, कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि बाइनरी पे वर्क करते हैं, 0 और 1 पे काम करते हैं। ठीक है, अब वही इसके अंदर लिखा हुआ है, अ डिजिटल सिस्टम इज अ मशीन और सर्किट दैट वर्क यूजिंग ओनली टू सिग्नल। टू सिग्नल होता है 0 और 1। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। क्लियर है? अब इसके और क्या लिखा हुआ है? इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देयर आर टीनी स्विचेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। अब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर क्या होता है? ट्रांजिस्टर्स होते हैं लगे हुए, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? ये सब चीज़ें परफॉर्म करते हैं। डिजिटल सिस्टम के अंदर हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डिजिटल सिस्टम के अंदर सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। 0 और 1, ये जो कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, कब 0 होना है, कब 1 होना है, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ट्रांजिस्टर्स। क्लियर है? ट्रांजिस्टर की 2 स्टेट होती है, ऑन या ऑफ। इसकी भी 2 ही होती है, ऑन या ऑफ। क्लियर है? अब सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिटल सिस्टम क्या है, तो डिजिटल सिस्टम वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या वो सर्किट है जो बाइनरी पे काम करता है, 0 और 1 पे। और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम बोले उनके अंदर क्या है? ट्रांजिस्टर, स्विचेस लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ट्रांजिस्टर क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, क्या चीज़ें हमें कब परफॉर्म करनी है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिजिटल सिस्टम हमारा क्या होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर क्या होता है? अब अभी मैंने आपको बताया बाइनरी नंबर आप सबको पता होगा कि वो 2 डिजिट जो 0 और 1 में होती है, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी नंबर्स। बट एक्चुअल में बाइनरी नंबर से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी काफ़ी हो जाएगी। अब बाइनरी नंबर हमने पढ़ा, ठीक है, बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो नंबर्स होते हैं, यानी इसके अंदर जो रेंज आती है वो 2 ही आती है, या तो 0 होगा या हमारा 1 होगा। क्या 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो हमारा बाइनरी नंबर का जो बेस होता है, बेस क्या होता है इसका? 2 होता है। क्या होता है? बेस 2। अब जब बेस 2 है तो इसकी रेंज क्या होती है? 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 समझ आ गया? बाइनरी नंबर है, बेस क्या होता है आपका? 2, रेंज क्या होगी आपकी? 0 से 1। और अगर मैं आपको बोलूँ, दूसरा नंबर हमने ले लिया डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर की रेंज क्या होती है? नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, बेस तो पता है। बेस क्या होता है? 10। तो रेंज क्या होगी आपकी? 0 से 9। यानी अगर मैं कहूँ कोई भी नंबर है जिसका बेस n है, जिसका बेस n है, तो उसकी रेंज क्या होगी? 0 से n-1। ये मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही हूँ। क्लियर है? अगर मैं कहूँ 8 है तो रेंज क्या होगी? 0 to 7। अगर मैं कहूँ 15 है तो क्या होगी? 0 to 14। समझ आ गया कि अगर आपको किसी भी नंबर का बेस पता है तो आप उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो? उसकी रेंज निकाल सकते हो। क्लियर है? अब जैसे डेसिमल नंबर का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये 3 प्लेसेस दी, मैंने कहा आप इनको फिल करो, डेसिमल नंबर बनाओ, तो आपने क्या करा? ठीक है, कोई बात नहीं। रेंज क्या होती है? 0 से 9 होती है। हमने यहाँ 7 ले लिया, हमने यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया। हाँ तो ठीक है, सिंपल, ठीक है ना? क्या ये रेंज से बाहर है? नहीं। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 7402। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों पढ़ते हैं? ये तो 7 है, ऐसे पढ़ो ना, 742। नहीं पढ़ते ना। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो सारे प्लेसेस होते हैं इनका कुछ ना कुछ वेट होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इनका कुछ ना कुछ वेट होता है। अब इसका डेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है? 10 होता है। तो फ्रॉम राइट से हम स्टार्ट करते हैं। इसका वेट क्या होता है? 10 की पावर 0, देन इंक्रीज होगा 10 की पावर 1, देन 10 की पावर 2। यानी इससे ये 10 टाइम ज़्यादा है। अब नेक्स्ट वाला 10 टाइम इससे ज़्यादा है। अब अगर नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट इससे 10 ज़्यादा, यानी 10 की पावर 3। ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। अगर मैं इसीलिए हम पढ़ते हैं, आपने कभी सोचा कि 7400 यानी 7 की मल्टीप्लाई होती है 10 की पावर 2 से, फिर 4 की मल्टीप्लाई होती है 10 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई होती है 10 की पावर 0 से, देन उसके बाद हमारी वैल्यू आती है 7402। समझ आया आपको कैसी आते हैं? डेसिमल का क्या होता है? बेस 10 होता है। तो फ्रॉम राइट हम इनको वेट असाइन करते हैं, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। इसी तरीके से ये इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल एग्जांपल पूछूं 1 और 2, ठीक है, ये 2 डिफरेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, 1 और 2 में कौन सा नंबर लार्जेस्ट है? क्या आप बता सकते हो? आप बोलोगे 2 है। 2 नहीं है। अगर आप वेट के अकॉर्डिंग देखो तो इसका वेट क्या है? 10 की पावर 0। इसका वेट 10 टाइम इससे ज़्यादा है, यानी 10 की पावर 1। तो इसका मतलब क्या है कि लार्जर वैल्यू कौन सी है? लार्जर एलिमेंट कौन सा है? डिजिट कौन सी है? 1। क्लियर है?
अगर आप इसके अकॉर्डिंग थे तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़ लार्जर होती है, किस तरीके से हम करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है। और ये जो हम 12 लिख रहे हैं, ये सब, ये जो 10 लिखते हैं हम, ये जो बेस 10 लिखते हैं, ये नंबर नहीं है। कभी आप सोचो कि एक नंबर है 1 0 10, वो वाला नंबर नहीं, ये क्या है? एक डिजिट है। क्या है ये? डिजिट है। क्लियर है? 10 तो क्लियर है। आई होप आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे अब कोई भी आपको किसी भी नंबर का बेस दे दूं तो आप उसकी रेंज बता दोगे? यस। क्या होती है? 0 to n-1। n क्या है यहाँ? 24। तो 0 to 24-1, यानी 0 से 23 इसकी क्या हो गई? रेंज हो गई। क्लियर है? और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब आई होप बाइनरी नंबर का तो आपको आइडिया पूरा हो गया होगा कि वो नंबर्स जो दो डिजिट अपने अंदर रखते हैं, 0 या 1। अब इसमें आपसे डेफिनेशन नहीं आती कि आप बाइनरी नंबर बताओ, ये सब चीज़ें नहीं आती। यहाँ आता है हमारा कन्वर्जन, कि आपको बाइनरी से ऑक्टल करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ये सब चीज़ें आती है। अब सबसे पहले मैं आपको कन्वर्जन से पहले नंबर सिस्टम और उसके बेस बताना चाहती हूँ कि नंबर सिस्टम और उसका बेस हमारा क्या होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। रेंज क्या हो गई? 0 से 1। मैंने आपको बताया कि रेंज का कॉन्सेप्ट अभी। ऑक्टल की क्या होगी? बेस क्या होता है? 8, यानी 0 से 7। डेसिमल का क्या होता है? 10, यानी 0 से 9। हेक्साडेसिमल क्या होता है? 16, यानी 0 से 15। बट यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, 0 से 15 नहीं लिखते हम, 0 से 15 इसकी रेंज हो गई। बट रेंज भी 0 से 9 तक तो हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 7 8 9। जैसे ही 10 आएगा, 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। 11 आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से। 12 आएगा तो सी से। 13 14 15, यही तो 15 तक ए बी सी डी ई और एफ, इस तरीके से हम इसमें करते हैं हेक्साडेसिमल में। यानी अगर आप 0 से 9 तक लिखोगे तो सही है। जैसे ही 10 आएगा, आप 10 को 10 नहीं लिखोगे, आप 10 को क्या लिखोगे? ए लिखोगे। 11 को बी, सी को वो 12 को डी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को आपका एफ। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से इसमें लिखना होता है। ठीक है। अब सबसे पहले आई होप आपको नंबर सिस्टम क्लियर होगा और उसके बेसिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कन्वर्जन आता है कि आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से बाइनरी क्या है? 25.625 बेस 10। बेस 10 से आपको समझ जाना है ये कौन सा नंबर है हमारा। कौन सा नंबर है हमारा? डेसिमल नंबर है। आपको किस में कन्वर्ट करना है? बेस 2 में। बेस 2 किसका होता है? आपका बाइनरी का। यानी हम किसका कन्वर्जन कर रहे हैं? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने थोड़ा पॉइंट के क्वेश्चन लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर 25.625, अगर 25 को कन्वर्ट करना होता तो मैक्सिमम सब कर देते हैं। बट 25.625 अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो हमें किस तरीके से कन्वर्जन करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? पॉइंट से आगे की जो डिजिट है उसको ले लोगे। किस तरीके से लोगे? 25.625 है तो सबसे पहले आप 25 को ले लो, पॉइंट की चीज़ को हम बाद में लेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपने 25 को लिया, आपको क्या करना है? डेसिमल से बाइनरी में जाना है। तो किस में जाना है? बाइनरी। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है। 2 12 जा 24, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 1। ये तो आपको पता होगा ना कि इस तरीके से डिवाइड करा है। अब आपको क्या करना है? नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। क्या होगा? 1 1 1 0 0 1। ठीक है। ये तो आएगा 1 1 0 0 1। तो यानी 25 का बाइनरी क्या है? 1 1 0 0 1। कभी भी आपको किसी बाइनरी में कन्वर्ट करना हो किसी भी डेसिमल को, तो आप क्या करोगे? उसको 2 से डिवाइड करते जाओगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिखते जाओगे, एंड फ्रॉम डाउन टू टॉप आप चलोगे और उनको कंबाइन कर दोगे। अगर मैं आपको कहूँ 6 का बताओ तो आप क्या करोगे? सिंपल, वैसे तो आपको 10 तक याद होने चाहिए, अगर नहीं आपको पता तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1, यानी 1 1 0 इसका क्या हुआ? डेसिमल हुआ। क्लियर है? इतना आपको ये तो बता दी, इतना आपको क्लियर है। 25 का हमने डेसिमल किस तरीके से निकाला। अब 0.625 की बात आती है। अब 0.625 को आप क्या करोगे? इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ हम 2 से अगर पॉइंट आता है तो पॉइंट से पहले वाले नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? 0.625। 0.625 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ क्या है? 1.25। फिर 0.25 अभी बचा है तो 0.25 इंटू 2,
इस तरीके से करते गए। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 0.625 था ना, अब आपने इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ हमें क्या मिला 1.25। तो आपने 1 तो ले लिया, क्या बचा लास्ट में 0.25, तो फिर उसे लिया 0.25। 2 से मल्टीप्लाई करिए, हम जब तक इसकी मल्टीप्लाई कब तक करेंगे जब तक हमें यहाँ 0 नहीं मिलने का। क्लियर है। अब आप दोबारा मल्टीप्लाई करो 0.5, अब फिर से 0.5 मिला तो 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1.0। इसका मतलब हमें यहाँ 0 मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ हमें क्या कर देना है, एंड कर देना है। और यहाँ टॉप से बॉटम जाते हैं यानी 101। तो इसका आंसर क्या आएगा 1111001 पॉइंट फिर 101 बेस 2। तो ये इसका आपने क्या कर दिया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर दिया। समझ आया आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर आपको 25.625 गिवन है तो सबसे पहले आप 25 को 2 से डिवाइड कर दो, फिर 0.625 जो है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करते रहो। कब तक करते रहो, जब आपके पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो आप वहीं स्टॉप हो जाओ, वहीं रुक जाओ, ठीक है। और इसकी जब हम वैल्यू लेते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेते हैं 25 की, और जो पॉइंट के बाद वाली होती है वो टॉप टू बॉटम लेते हैं। बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, जस्ट अपोजिट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डेसिमल टू बाइनरी हम किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ डेसिमल के कन्वर्जन्स आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू ऑक्टल। हमने डेसिमल टू बाइनरी कर लिया, अब हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल किस तरीके से करते हैं। अब डेसिमल यानी बेस क्या है 10, और ऑक्टल का बेस क्या है आपका 8, यानी डेसिमल टू ऑक्टल जाना है। अब अभी सिंपल हमने किया था, सिंपल किया था ना जब हमें बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी जाना था, हमें डेसिमल टू बाइनरी जाना था, तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया था और 2 से ही हमने डिवाइड किया था। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें डेसिमल टू ऑक्टल जाना है। ऑक्टल का बेस क्या होता है हमारा 8, इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से ही डिवाइड करेंगे। सेम ही है हमारा 25.625 को आपको क्या करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो सबसे पहले आप ले लो 25 को आप किससे डिवाइड करोगे 8 से। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 24 रिमाइंडर क्या बचा 1, तो यानी 25 का ऑक्टल क्या है 31 तो आ सकता है क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है 0 to 7। क्लियर है। अब 0.625 बचा, उससे आप 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 8 से मल्टीप्लाई करके 5.0। जब आपने पहली बार मल्टीप्लाई करी तभी यहाँ क्या आ गया 0 आ गया, तो हमने यहीं स्टॉप कर गए। तो इसका ऑक्टल क्या होगा 31.58 यानी बेस 8, यही है, ठीक है। समझ आया आपको किस तरीके से। सिंपल है वो कॉन्सेप्ट, तो सिंपल है डिवाइड करने का और मल्टीप्लाई करने का, वो कॉन्सेप्ट आपका अब भी हर क्वेश्चन में सिंपल रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। अब आप खुद देख लो कि हमें ऑक्टल में करना है, मुझे पता है ऑक्टल का बेस क्या 8, तो यानी 8 से ही मल्टीप्लाई करना है और 8 से ही डिवाइड करना है। डिवाइड किसको करते हैं पॉइंट से आगे वाले नंबर को, मल्टीप्लाई किसको करते हैं पॉइंट से बाद वाले नंबर को। सिंपल, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी डेसिमल टू बाइनरी कर लिया, डेसिमल टू ऑक्टल कर लिया, अब डेसिमल टू करेंगे हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल मैंने आपको बताया हेक्साडेसिमल की रेंज क्या होती है 0 to 15, वो मैंने यहाँ लिख रखा है। एफ क्या है यहाँ, एफ के रिप्रेजेंट कर रहा है 15, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 14, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्लियर है। तो अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपको क्या करना है बेस 10 से कन्वर्ट करना है बेस 16 पे। तो यहाँ हमने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन क्या है आपका 47.625। तो सबसे पहले क्या करना है आपको 47 लो। अब सबसे पहले आप ये देखो कि हमें डेसिमल टू कहाँ कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16, यानी हमें 16 से ही मल्टीप्लाई करनी है और 16 से ही हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो 47 ले लो, 47 को आप डिवाइड करो, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा ना, तो 16 2 ज़ा 16 2 ज़ा चलेगा ना, है ना, 16 2 ज़ा 32, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 15, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचेगा यानी रिमाइंडर क्या बचेगा 15। तो यहाँ से हमें
फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेंगे तो क्या आएगा 215। 15 को क्या लिखते हैं हम, अभी मैंने बताया था 15 को क्या लिखते हैं हम f, तो यहाँ से हमारा क्या आया 2f। अब 0.625 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 16 से, अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा, जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10.0, यानी हमारा 0 आ गया तो हमें यहीं स्टॉप हो जाना है। तो इसका क्या आएगा 2f.10 और ये क्या है बेस 16, सिंपल कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से किया, वही इसके अंदर लिखा हुआ है 10 नहीं आएगा, 10 को हम क्या लिखते हैं a, तो 2f.a बेस 16, इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो बस आपको ये देखना है कि हम किससे कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है और उससे डिवाइड करना है। क्लियर है। अब यहाँ हमारा जो था वो डेसिमल वाला पार्ट यहाँ कन्वर्ट होता है, कंप्लीट होता है। हमने डेसिमल टू बाइनरी देख लिया, ऑक्टल देख लिया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, जिसमें हम बाइनरी टू डेसिमल, इसमें हम क्या देखेंगे कि हम ऑक्टल टू डेसिमल जा रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जा रहे हैं। यानी हम देखेंगे कि डेसिमल में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि हर नंबर का एक वेट होता है। जैसे अगर हम डेसिमल में गए तो मैंने आपको 3 वो दी थी पोजीशन, तो 342 लिख दिया। तो मैंने आपसे पूछा इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है अकॉर्डिंग टू देयर वेट, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा 7, क्योंकि इसका 10 की पावर 0 होता है, 10 की पावर 1 होता है, 10 की पावर 2 होता है। हर नेक्स्ट नंबर आप राइट टू लेफ्ट चलोगे तो जो नेक्स्ट आपका नंबर है वो 10 टाइम प्रीवियस से ज़्यादा है। इसको आप देखोगे 10 टाइम प्रीवियस ज़्यादा है। जैसे हमने डेसिमल में पढ़ा ऐसे ही हमारा किस में होता है, बाइनरी में होता है, और ऐसे ही हमारा ऑक्टल में होता है, ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल में होता है। हर नंबर का कुछ ना कुछ वेट होता है। क्लियर है। तो उसी के वेट पे हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बाइनरी में एक नंबर गिवन है जो कि मुझे भी नहीं पता क्या है। अब आपको किस में करना है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी बाइनरी टू डेसिमल आता है तो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले नंबर क्या है, बाइनरी में लिखा हुआ 1 1 0 1 0। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सबसे पहले चलेंगे। इसका वेट क्या होगा 2 की पावर 0, इसका 2 की पावर 1, इसका 2 की पावर 2, इसका 2 की पावर 3, इसका 2 की पावर 4। यानी यहाँ 10 टाइम्स चल रहा है, यहाँ 2 टाइम्स चल रहा है। जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस से 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अब आपने वेट लिख दी लेफ्ट टू राइट। आप चलो मल्टीप्लाई करते चलो, 2 की पावर 4 की किस में मल्टीप्लाई करोगे 1 में, बीच में आएगा प्लस, फिर 2 की पावर 3 की किस में करोगे 1 में, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस, फिर 2 की पावर 1 इंटू 1, फिर 2 की पावर 0 इंटू 0। जो भी आया आप उसको कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ से आएगा आपका क्या आएगा 26 आएगा, 26 बेस 10। तो हमने क्या करा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया। इसका मतलब क्या है, जब भी हम डेसिमल की तरफ जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल, उसमें हम क्या करें, वेट को ले रहे हैं कि हर नंबर का कितना वेट होता है, उसके वेट से उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन कैलकुलेशन करके ऐड ऑन करके हम नंबर को फाइंड आउट करें कि वो नंबर है क्या। ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ किया है। तो इसका वेट क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से किया। फिर इसके इसमें मल्टीप्लाई, हर वेट की उसके बाइनरी नंबर से मल्टीप्लाई, और उनको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आया 26। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर 11010 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है डेसिमल में 26। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू डेसिमल आपको जाना है, तो ऑक्टल यानी 8, यानी ऑक्टल में जो भी नंबर होगा उनका वेट क्या होगा 8, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो 64 है। तो 64 का वेट क्या होगा, इसका क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 8 की पावर 0, इसका 8 की पावर 1, तो सिंपल 8 की पावर 1 इंटू 6 प्लस 8 की पावर 0 इंटू 4। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 6, 6 8 ज़ा 48 प्लस 6 8 ज़ा 48 प्लस 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 52 बेस 10। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से करते हैं। बस सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो आपको ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल किसी में भी कन्वर्ट करके दे दे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको इस तरीके से गिवन है और डेसिमल में पूछा है तो आपको सिंपल है कि आपको वेट पे जाना है। किस पे जाना है, वेट पे जाना है। ठीक है।
हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देखेंगे तो 57.4 को किस तरीके से करेंगे, यहाँ पॉइंट वाला मैंने एक ले लिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो 57.4 ये तो आप कर लोगे, 57 को क्या कर लोगे, किस में क्या क्या नंबर है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16, यानी 16 की पावर 0, ये क्या होगा 16 की पावर 1। तो जिस इसको आप कैलकुलेट कर लोगे 16 इंटू 5 प्लस 16 की पावर 0 इंटू 7, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, अगर पॉइंट में कभी भी नंबर आ जाता है तो यहाँ तो पॉजिटिव चलता है कि 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, यहाँ नेगेटिव में चलता है 16 की पावर -1, अगर 2 और होता तो 16 की पावर -2, इस तरीके से, ठीक है। प्लस आप क्या करोगे 4 इंटू 16 की पावर -1, -1 का मतलब क्या है 1/16, है ना, 1/16, 16 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 7। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका नंबर आ जाएगा 87.25, ठीक है, 87.25। देखो मैंने आपको बताना है 16 की पावर -1, एक और होता तो 16 की पावर -2, इस तरीके से करते। तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए ये एग्जांपल लिया है कि अगर डेसिमल में कभी भी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आपको किस तरीके से करना है। इधर तो पॉजिटिव वेट रहते हैं, ठीक है, इधर की साइड क्या रहता है, हमारे राइट साइड अगर पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ होते हैं उनके हम क्या साइन करते हैं, 16 की पावर -1, -2, -3, नेगेटिव में चलते हैं। क्लियर है। अब ऑक्टल टू डेसिमल है, सिंपल है। ऑक्टल में बेस क्या होता है उनका 8 होता है, 8 बेस होता है ना, तो ये 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, सिंपल मल्टीप्लाई करा 382 क्या आ गया, हमारा नंबर आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऑक्टल टू बाइनरी अगर हमारे पास कभी आ गया कि भाई आपको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर हमारा x यानी ऑक्टल का बेस क्या है 8 है, तो हमने पढ़ा है कि इसकी रेंज क्या होगी 0 to n-1, यानी 0 to 7 होगी। तो इसके अंदर नंबर हमारे कौन कौन से आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही तो होगा। और हमारा दूसरा है x जिसकी वैल्यू क्या है, जिसका बेस क्या है 10, तो हमें पता है इसकी रेंज क्या होगी 0 to 9 होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी नंबर ऑफ बिट लगती हैं वो आपको बताना है। कितनी नंबर ऑफ बिट लगते हैं, सबसे मैक्सिमम नंबर देखेंगे, ये क्या है 7। तो 7 को जब आप डेसिमल में लिखोगे तो 7 को जब आप बाइनरी में लिखोगे तो कितनी बिट चाहिए, 3 बिट चाहिए। तो इसका मतलब ऑक्टल को मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए, 3 बिट चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बेस 10 की बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें कौन सा आता है 9। 9 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए, 4 बिट चाहिए। तो हमें डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट रिक्वायर्ड है, 4। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है तो आप 7 को डिवाइड कर लो 2 से, 2 3 जा 6, ओ सॉरी 2 3 जा 6, तो क्या बचा 1, 2 1 जा 2, क्या बचा 1, तो 1 1 1, तो 1 1 1 में कितनी बिट यूज़ हो रही है 1 2 3, यानी 3 बिट का नंबर आया ना। तो मैंने आपको यही तो बताया कि जब हम ऑक्टल में देखेंगे तो ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट रिक्वायर्ड है, 3 बिट। अगर बेस 10 है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए हमें, मिनिमम 4। अगर कोई भी बेस आ जाए, बेस 25 आ जाए, तो आपको क्या करना है 0 to डैश 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 24 आएगा ना। तो 24 को आप बाइनरी में करके देख लो कितनी बिट रिक्वायर्ड होगी, जितनी बिट उसे रिक्वायर्ड होगी उतनी ही बिट इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी। समझ आया ना किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अब ऑक्टल टू बाइनरी आ गया तो ऑक्टल 8 है, तो यहाँ वेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, आपको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है। जब भी आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तब आपका ये वेट वाला चलेगा, बट आपको किस में करना है, बाइनरी में करना है। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ऑक्टल में हमें कितनी नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड होती हैं, कितनी नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। उसकी रेंज कितनी होती है 7, तो 7 को कितनी होती है 3, तो इसका मतलब 5 7 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट चाहिए, हर नंबर को 3 बिट चाहिए, ठीक है। 6 को जब आप बाइनरी में लिखोगे तो 1 1 0 आएगा, 7 को तो अभी हमने देखा है 1 1 1, और इसको आएगा 1 0 1। आप सब इनको कंबाइन करके लिखोगे तो ये आएगा 1 0 1, इतनी बार 1 और 0। तो कभी भी ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू मतलब ऑक्टल टू बाइनरी है तो आपको इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना, और ये जो 3 बिट का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। ये रेंज से निकालता है कि रेंज का सबसे लास्ट जो नंबर है आप उसको देख लो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट रिक्वायर्ड है, उतनी ही बिट आपको उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका EKTO 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, आपको जस्ट कन्वर्ट करने का पूरा प्रोसीजर बताना था, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल किस तरीके से करते हैं, बट हम यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल यानी बेस क्या है उसका 16, डेसिमल यानी बेस क्या है 10। तो हमें बेस 16 से किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप क्या करोगे, लिख दोगे कि भाई हेक्साडेसिमल में अगर बेस 16 है तो उसका मतलब क्या है कि हमारी रेंज क्या है, 0 से 15 है। और 0 से 15 में हम 10 को क्या लिखते हैं, A9, ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये A आएगा 0 से, ठीक है। ये आप ठीक कर लेना कि 10 0 से 9 तक लेते हैं, जैसे 10 आता है उसको A लिखते हैं, फिर B लिखते हैं, फिर C D E, और यहाँ आ जाएगा हमारा F, ठीक है। ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा C, ये D, ये E और ये F, इस तरीके से। क्लियर है। अब आप बता दोगे हर नंबर की, जो भी एक नंबर होता है हेक्साडेसिमल में, उसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, 16 की पावर n। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर हेक्साडेसिमल में हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो 4 5, तो क्या है इसका वेट है 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, यानी हर नंबर की पोजिशनल वैल्यू क्या है, 16 की पावर n। क्लियर है, वो चीज़ इसमें बता दी है आपको। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल के 57.4 का हमने एग्जाम्पल लिया था ना अभी जब हम कन्वर्ट कर रहे थे, तो आप उसका एग्जाम्पल लेकर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिखा सकते हो कि इस तरीके से हम इसमें कन्वर्जन करते हैं। क्लियर है। अब ऑक्टल टू डेसिमल, बेस 8 टू बेस 10 जाना है। इसमें आप बता दोगे रेंज क्या होती है, हर नंबर की कितनी पोजिशनल वैल्यू होती है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा दोगे, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको EKTO 2024-25 में पूछा गया था। ये थ्योरी क्वेश्चन था। आपको पूछा था कि आपको नंबर सिस्टम के अंदर इन सारे नंबर्स को एक्सप्लेन करना और आपको बताना है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो आप पढ़ रहे हो, डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर हम बाइनरी ही क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। क्लियर है। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर की बात करें। बाइनरी नंबर सिस्टम तो ऑलरेडी हमने काफ़ी कवर कर लिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, रेंज क्या होती है उसके अंदर, बेस क्या होता है, कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ठीक है। तो वही आपको बताना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम 2 डिजिट यूज़ करते हैं, 0 या 1। इसको हम बेस 2 सिस्टम भी बोलते हैं। और कौन कौन से डिजिट होते हैं इसके अंदर, या तो 0 होता है या हमारा 1 होता है, ठीक है। फिर एक आप एग्जाम्पल के थ्रू बता दोगे कि बाइनरी में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो हर नंबर का वेट क्या होता है, 2 की पावर n, कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। और उसको अगर हम डेसिमल में निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्टल पूछा है तो ऑक्टल बता दो, ऑक्टल नंबर क्या होता है, उसकी 8 डिजिट होती है, रेंज निकाल के दिखा दो, बेस बता दो, इसको बोल दो बेस 8 सिस्टम बोलते हैं, उसको बेस 2 सिस्टम बोलते हैं, इसको बेस 8 सिस्टम बोलते हैं। डिजिट आप बता दो कि कौन कौन से डिजिट यूज़ करते हैं, और सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दो कि ये हमारा एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब जैसे ये हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 998, क्या ये ऑक्टल नंबर है, क्या ये बेस 8 ही लिख दिया मैंने, क्या ये ऑक्टल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो इसकी रेंज से ही बाहर है, तो ये तो कभी ऑक्टल नंबर हो ही नहीं सकता। तो बेस तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रेंज के अंदर आते हैं नहीं आते, रेंज के अंदर आते हैं तो ही तो होगा। क्लियर है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं वो आप बता सकते हो। डेसिमल नंबर सिस्टम नॉर्मल जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, बेस 10 सिस्टम, क्योंकि इसका बेस क्या होता है 10। फिर आप बता दो, रेंज निकाल के दिखा दो 0 to 9, फिर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दो। क्लियर है। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल की बात हो गई। हेक्साडेसिमल में तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप बता दो कि 16 सिंबल्स होते हैं, 16 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 0 to 9, A to F। जैसे ही 10 आएगा उसको हम क्या लिख देंगे, A लिख देंगे, इस तरीके से। और इसको हम क्या बोलेंगे, बेस 16 सिस्टम। जो भी बेस है, इसका बेस क्या होता है 16 सिस्टम। और एक एग्जाम्पल बता दोगे आप। क्लियर है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बताओगे, कितनी भी थ्योरी लिख लो, उनको क्या लगेगी एग्जामिनर को कि आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है, चाहे आपको पता भी हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है कि हम डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर बाइनरी को प्रेफर क्यों करते हैं। ठीक है, सिंपल है कि भैया बाइनरी कर रहे हो तो बाइनरी को क्यों ले रहे हो, क्यों दूसरा नहीं ले रहे, हेक्साडेसिमल ले लो, ऑक्टल ले लो, बट नहीं लेते हम, क्यों नहीं लेते, क्या रीज़न है इसके पीछे। बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर, स्विचेस, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का यूज़ करते हैं। तो सर्किट क्या इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अगर कोई भी आपका जो फ़ैन ऑन करने का जो आपका स्विच होता है वो क्या समझ पाता है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, क्या उसके बीच की कोई स्टेट होती है कि आपने बीच में कर दिया,
स्विच ऑन हो गया या ऑफ हो गया, या आप बीच में ऐसे सीधा रखोगे उसको, क्या उसकी कोई स्टेट होती नहीं। तो जो स्विचेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम यूज़ करते हैं उनकी स्टेट ही यही होती है, या तो वो ऑन होते हैं या वो ऑफ होते हैं। उनके पास दो ही सिग्नल होते हैं, ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। तो इसकी वजह से हम बाइनरी को प्रेफर करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि बाइनरी उनसे बिल्कुल सेम मैच करता है। बाइनरी के अंदर अभी दो ही हैं, 0 1, ऑन या ऑफ। तो भाई ठीक है, इसकी हेल्प से हमारे क्या कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट म्यूचुअली सब लोग काम मिलकर अच्छे से काम कर पा रहे हैं। अगर हम कोई और ले लेंगे तो उसकी अलग अलग स्टेट रहेंगी, तो स्विच की तो भाई नहीं रहती। ऐसे तो नहीं है कि बीच में चल गया, थोड़ा चल रहा है, कम चल रहा है, नहीं, या तो चलेगा ऑन है या ऑफ है। स्पीड की बात नहीं कर रही है हमें, ऑन या ऑफ ही तो रहता है। क्लियर है। तो इसलिए हम बाइनरी का यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो स्टेट्स होती हैं वो ऑन या ऑफ ही होती हैं, और ये ऑन या ऑफ हमारे बाइनरी के अंदर आता है हमें, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। बाइनरी इज़ प्रिफर्ड बिकॉज इट परफेक्टली मैच हाउ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क। जैसे मैंने आपको बताया, जो बाइनरी सिस्टम है वो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इजीली रिप्रेजेंट कर पाते हैं हम 0 को ऑफ के, 1 को ऑन, यानी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। रिलायबल होता है, लेस एरर आता, लेस इसमें एरर होते हैं, लेस कन्फ्यूज़न होता है, नॉइसी डेटा वगैरह नहीं होता, फास्ट प्रोसेसिंग होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ म्यूचुअली काम कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो इसलिए हम डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर बाइनरी को प्रेफर करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका साइन एंड अनसाइन बाइनरी नंबर्स। एज द नेम सजेस्ट, साइन का मतलब क्या होता है, सिंपल, और अनसाइन का मतलब भी आपको पता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनसाइन बाइनरी नंबर्स। अनसाइन बाइनरी नंबर्स का मतलब क्या है, वो बाइनरी नंबर्स जो या तो 0 होंगे या सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। अनसाइन बाइनरी नंबर में हमारा कोई भी क्या नहीं आता, नेगेटिव नंबर नहीं आता। सब नंबर जो होंगे सारे पॉजिटिव होंगे या फिर हमारा 0 होगा। दैट इज कॉल्ड अनसाइन बाइनरी नंबर। नाम ही बता रहा है कि कोई साइन नहीं है। कैन रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव नंबर। अनसाइन बाइनरी नंबर के हेल्प से हम क्या रिप्रेजेंट कर सब पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। ऑल बिट आर यूज ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। जो सारी बिट को हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड यानी नंबर के लिए यूज़ करते हैं। और इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to 2 की पावर n-1। क्लियर है। n क्या होता है, या नंबर ऑफ बिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिट 3 गिवन है तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 to 2 की पावर 3-1, यानी 8-1, यानी 0 to 7 इसकी क्या हो गई, आपकी रेंज हो गई। अब आपने 0 to 7 नंबर लिख लो, फिर आप इनको लिख लो। 0 को हम 3 बिट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, 0 0 0 0 0 1 0 1 0। ये तो आपको पता होगा ना कि हम किस तरीके से करते हैं। कि अगर ये है, ठीक है, 3 बिट हमें गिवन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले अब 3 बिट है, 1 2 3, तो सबसे पहले 4 बार 0 1 2 3 4, फिर 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। लो हो गया बाइनरी 0 to 7। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो 0 को हम 3 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0, 1 को 0 0 1, इस तरीके से। क्लियर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ना कि ये सारे नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर हैं या फिर 0 है। ठीक है, अब आता है साइन बाइनरी नंबर। साइन बाइनरी नंबर क्या है, वो नंबर जिसमें हम पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं, साथ ही साथ नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बट इसमें एक क्या होता है, इसमें हम एक यूज़ करते हैं साइन बिट, जिसकी हेल्प से हम पता लगा पाते हैं कि कौन सा नंबर हमारा पॉजिटिव है, कौन सा हमारा नेगेटिव है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ हमें कैसे पता चलेगा, अगर 1 0 0 0 है तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है। अब बाइनरी में कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, तो आप किस तरीके से बता पाओगे कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। तो उसके लिए हम एक क्या यूज़ करते हैं, एक बिट यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा बिट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको नेगेटिव नंबर्स को, जो हमारे अनसाइन नंबर है, उनको रिप्रेजेंट करने के हमारे 3 वे हैं। एक है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, एक है आपका 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, एक है आपका 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिंपल है कि हमारी जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो हमारा बताती है कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या हमारा नेगेटिव है। अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं पूरा, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बताएगी कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेकिंग एन एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कि यहाँ ले लेते हैं कि हमारी ये बिट है
ठीक है प्रॉपर। तो ये जो होती है लेफ्ट, सबसे लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये बताती है हमारी साइन बिट, और ये जो हमारा पूरा होता है ये पोर्शन होता है हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है, आपको क्लियर हो। अब इसमें आते हैं 0 या 1 कि अगर हमारे 0 है तो क्या है, 0 है लास्ट लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट में तो ये पॉजिटिव नंबर है, अदरवाइज ये नेगेटिव नंबर है। अगर मैंने आपको बताया 1 0 1 0 1 0 तो लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है आपकी 1, तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी नंबर है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। इस तरीके से क्लियर है। तो सबसे पहला जैसे कि हमारा, ठीक है क्लियर है, तो n इक्वल टू 4 हो गया। n इक्वल टू 4 यानी हमारे पास 4 बिट है, तो आप 4 बिट का रिप्रेजेंट कर लो। तो 0 है, पॉजिटिव 0 को करेंगे तो 0 0 0 0। तो हमारे जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसकी हेल्प से हम बता पाते हैं कि नंबर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 0 है तो इसका मतलब ये हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम -0 देखेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट मोस्ट बिट को क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है -0 को। इसी तरीके से -1 -2 -3। क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, कि हम बिट की हेल्प से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की हेल्प से ये पता लगा पाते हैं कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या हमारा नंबर नेगेटिव है। इसकी जो रेंज होती है वो -2 की पावर n -1 से +2 की पावर n -1 -1 होती है। क्लियर है। अब ये जब भी क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो आया नहीं, अगर आएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा इससे। अब नेक्स्ट आता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपल होता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टू गेट द नेगेटिव नंबर के लिए। ठीक है, अगर वो क्या कहता है 1 0 1 0 1 है तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आप इस नंबर का करोगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आप 0 को 1 कर दो, 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 0 1 और 0। दैट इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट, कि आप 1 को 0 कर दो और 0 को 1 कर दो। ठीक है। इन सिंपल वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या करते हैं, 0 इज कन्वर्टेड इनटू 1 एंड 1 इज कन्वर्टेड इनटू 0। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 को 1 1 को 0 हम कर देते हैं। जैसे कि -5 है तो -5 0 1 0 1। ठीक है, अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे, n इक्वल टू 4 है, 4 बिट का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर +5 को पहले, सबसे पहले आप जब भी नेगेटिव नंबर आता है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। आप लिख लो ऐसे लिख सकते हैं ना, -5 है तो आप इसको ऐसे लिख लो +-5। तो सबसे पहला +5 को कन्वर्ट करो 4 डिजिट में। तो सबसे ये क्या बताया, साइन बिट। साइन बिट क्या है, 0, इसका मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं। और 5 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1 0 1 में। अब हमें क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 का क्या हो गया, 0 का क्या हो गया, 1 हो गया। 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। तो ये क्या है, साइन बिट। साइन बिट क्या हो गई हमारी 1। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करा, -5 को। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट करो और उसमें +1 कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, पहले तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट करो किसी भी नंबर का, उसके बाद उसमें +1 कर दो। सिंपल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही -5 का है तो 0 1 0 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट करा, 0 को 1 1 को 0 0 को 1 1 को 0। ठीक है, ये हमारा आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना है, 1 को प्लस करना है। अब 1 को प्लस कर दो, 0 + 1 1 1 ऐसे ही हो गया, 0 1। तो ये क्या आ गया, इसका -5 का टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। और ये -1 क्या साइन बिट है जो कि हमारा 1 है, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर कैसा है, हमारा नेगेटिव नंबर है। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो दैट इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट। अब एडिशन अगर आपको नहीं आता बाइनरी का तो अभी हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर है। तो सिंपल था ना, 0 + 1 1 ही तो होगा। आई होप आपको समझ आ गया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड नहीं आता कभी भी क्वेश्चन में, हमेशा क्वेश्चन आएगा तो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट से ही आएगा कि आप परफॉर्म करो वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है। आज इसका क्वेश्चन EQ 2024-25 में आया हुआ भी है कि आप बता दो कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट होता है बाइनरी नंबर्स के अंदर। तो वो तो आप बता दोगे कि क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रॉपर आप बता देना। तो ये क्वेश्चन हमने यही कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट आता है आपका बाइनरी एडिशन, कि 2 बाइनरी नंबर को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास इनपुट बिट है A और B तो 0 0 1 1 0 1 0 1 ये हमारा इनपुट है पूरा। तो अब हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या सम में आएगा और क्या कैरी जनरेट होगी। अगर आपके दोनों नंबर 0 हैं 0 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगा 0 और बिट क्या होगी, कैरी बिट क्या होगी 0, यानी कोई भी कैरी आपका जनरेट नहीं हुआ है।
0+1 करोगे तो 0+1 क्या होता है, 1 होता है। सम क्या आएगा आपका 1, कैरी बिट क्या होगी अभी 0 होगी। 1+0 करोगे, 1+0 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, सम क्या आएगा आपका 1। और अगर कैरी बिट की बात करें तो कैरी बिट क्या आएगी आपकी 0। जब 1 और 1 आएगा, अगर 1 1 आएगा, 1 1 यानी ये 2 है, 1 और 1 को जब आप प्लस करोगे तो आपका सम 0 आएगा और कैरी क्या जनरेट होगा 1। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर 3 1 है, 1 1 1 है, लाइक 1 1 1 है, अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो आपका सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 जनरेट होगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल है कि अगर हम 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो आपका सम क्या आएगा 0 आएगा और कैरी जनरेट क्या होगा 1। अगर हम 1 1 1 को ऐड करें तो सम भी क्या होगा 1 और कैरी भी क्या होगा 1 होगा। बस ये चीज़ अगर आपको ध्यान है तो आप कोई भी एडिशन को परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है। अब जैसे कि 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1, अब ये आपको एडिशन परफॉर्म करना है। क्लियर है, ठीक है। 0+1 क्या होगा 1 होगा, कैरी एक भी जनरेट नहीं हुआ। 1+1 1+1 जब हम बाइनरी में करेंगे तो ये क्या होगा 0 हमारा सम होगा, कैरी क्या जनरेट होगा 1, तो कैरी जनरेट हो गया। अब 1+1 हुआ, 1+1 यानी फिर से 2 आ गया है। 2 को हम बाइनरी में क्या करते हैं 0 1, सम क्या हो गया 0 और कैरी क्या जनरेट हो गया 1, ठीक है। अब फिर से 1+1 1+1 यानी 2, यहाँ आपका क्या आया सम क्या आया 0, कैरी क्या जनरेट हुआ आपका 1। फिर 1+1 1+1 फिर से 2 आ गया, सम क्या आया 1, सम क्या आया 0, कैरी क्या जनरेट हुआ 1, ठीक है। ये इसका एडिशन हो गया और ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन बिट, जो कि हमारा नेगेटिव नंबर है। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा कि अगर हम क्या करते हैं। सिंपल है कि अगर आप 1+1 करोगे तो 1+1 नॉर्मली डेसिमल में क्या होता है 2 होता है। 2 का आप बाइनरी में क्या रिप्रेजेंट करते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 0 1 ही तो होता है, ठीक है। तो 0 क्या हो गया यहाँ आपका सम हो गया और 1 क्या हो गया आपका कैरी हो गया। सिंपल, ठीक है। ये बाइनरी एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए कि बाइनरी एडिशन हम किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ हमारा होता है कि 1's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सब्ट्रैक्शन, 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सिंपल क्वेश्चन आपका आया हुआ है, अभी हम देखेंगे KTU 2024-25 में कि आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन तो परफॉर्म करो बट 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ, कि 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ आप उसको परफॉर्म करो। तो किस तरीके से सबसे पहले हम करते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम देखेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 - 2 करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे नेगेटिव नहीं लेते, ऐसे नहीं कि 6 - 2 डायरेक्टली कर दे, हम क्या करेंगे 6 बीच में प्लस फिर -2, ठीक है। अब आप पहले 6 को कन्वर्ट करो देन 2 को कन्वर्ट करो। 6 को आपने कन्वर्ट किया बाइनरी में 0 1 0 1। अब मैं आपको बता दूं कि आप सोचोगे कि जब हम 6 को कन्वर्ट करते हैं, 6 को आप बाइनरी में करोगे तो 2 3 × 6 0 आया, 2 1 × 2 तो 1 1 1 0 आया, यानी 3 बिट का है। बट यहाँ हमने 4 बिट ले रखी है तो आप सोचोगे कि 4 बिट हमने क्यों लिए, तो ये जो 4th बिट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साइन बिट, ठीक है। 3 ये जो 1 1 0 ये जो 3 बिट है ये रिप्रेजेंट करिए कि नंबर क्या है, और ये जो 4th बिट है ये रिप्रेजेंट करिए कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या हमारा नेगेटिव है। तो 6 कैसा हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ हमने क्या ले लिया 0। हमने +2 को रिप्रेजेंट करा, -2 को करा, तो -2 को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले +2 को निकालना पड़ेगा। +2 को जब आप निकालोगे तो क्या आएगा 0 0 1 0, यही तो आएगा 0 0 1 0, ठीक है। फिर आप उसका जैसा अभी हमने देखा था ना, यहाँ मैंने क्या बता दिया कि 2 का हम 0 1 करते हैं, तो आप 2 का निकाल के देख लो, 2 1 × 2 तो 1 0 होता है। यहाँ मैंने 0 1 बता दिया, वो गलत है, वो क्या होता है 1 0 होता है, ठीक है। ठीक है 1 0 होता है, थोड़े दिन वो हो गया है। +2 का हम क्या करते हैं 0 0 1 0, 4 बिट में रिप्रेजेंट कर लिया। फिर -2 कैसे करोगे 1's कॉम्प्लीमेंट, सिंपल 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं 0 को 1 से, 1 को 0 से, तो 1 1 0 1 हमारा क्या आ गया -2, तो आपने 1 1 0 1 कर दिया -2। अब इन दोनों को आपको क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस करना तो आपको आता है 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 को आपको क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस तो आपको करना आता है ना, तो प्लस आप कर दो 0 + 1 1 1 + 0 1 1 1 1 1 क्या होगा सम क्या होगा 0, कैरी क्या जनरेट हुआ यहाँ 1, फिर 1 1 क्या हुआ फिर से 2 हो गया, 2 में क्या सम क्या होता है 0, कैरी क्या जनरेट हुआ 1, तो ये हो गया 1। क्लियर है। अब यहाँ पैसे नहीं
कि हो गया है, कि यहाँ ख़त्म हो गया। अब आप देखो लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अभी भी 1 है। तो आप क्या करोगे, ये 1 उठाओगे और इनमें फिर से ऐड कर दोगे। फिर ऐड करो, 1 + 1 0, कैरी जनरेट हुआ 1, फिर 1 + 1 0, कैरी जनरेट हुआ 1, 0 + 1 1, फिर 0, फिर यहाँ क्या हुआ, अभी कुछ जनरेट नहीं हुआ। जब तक हम करते रहेंगे तब तक ये हमारा एक्स्ट्रा बिट खत्म नहीं होगी या ये 0 नहीं होते, तब तक हम इसमें क्या करते हैं, वो बिट ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हुई है तो मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारा सब्ट्रैक्शन होता है 6 - 2, तो हम इसे -2 ऐसे नहीं लिखेंगे, 6 + -2। ठीक है, अब 6 को हमने लिख लिया 4 बिट में, 0 क्या लिख लिया, 1 1 0। ठीक है, अब -2 है, -2 को हम पहले +2 को 4 बिट में लिखेंगे, 0 0 1 0। फिर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 1 0 1, तो यानी -2 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 0 1। अब हमें क्या करना है, 6 और -2 को ऐड करना है, तो 0 1 1 0 को प्लस करना है हमें 1 1 0 1 पे। ठीक है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 1 मैंने आपको बताया 1 1 जब भी आएगा तो आपका सम क्या होता है, 0, सम क्या होता है 0 और कैरी क्या जनरेट होगा 1, तो सम क्या हुआ 0, कैरी क्या जनरेट होगा 1, 1 + 1 क्या होगा, फिर से सम क्या होगा 1, कैरी क्या जनरेट हुआ, वो सम क्या होगा 0, कैरी क्या जनरेट हुआ 1। अभी ये 1 हमारा एक्स्ट्रा अभी भी है, तो आप क्या करोगे, इस 1 को उठाओ फिर से ऐड कर दो, तो 1 + 1 क्या होगा, सम 0, कैरी क्या जनरेट हुआ 1, फिर 1 + 1 क्या होगा 2, 2 सम क्या हुआ 0, कैरी क्या जनरेट हुआ 1, तो 0 + 1 1 और 0, यानी 1 0 1 0 0। तो 6 - 2 जब आप करते हो तो क्या आता है, 6 - 2 करते हो तो क्या आता है, 4 आता है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4, पॉजिटिव 4 को कर रहा हो। आप देख सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 यानी 4, 4 × 1 करोगे तो 4 ही तो आएगा। तो इस तरीके से हम 1s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कभी आता नहीं है, मैक्सिमम टाइम आपको 2s कॉम्प्लीमेंट से आता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने 1s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ये परफॉर्म किया। अब हमें देखना है कि सब्ट्रैक्शन हम 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू किस तरीके से करते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट आपको आ गया, 2s कॉम्प्लीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा सेक्शन सी में क्वेश्चन डायरेक्टली आया था कि आपको, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आपको 2s कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना था। तो सिंपल अभी हम 6 - 2 ही लेते हैं, तो इसके आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से हम करते हैं। मैं आपको प्रॉपर करके दिखाती हूँ। अब 6 - 2 है, हम इसको कैसे लिखते हैं, 6 + -2। क्लियर है। अब जब भी आप सिंगल डिजिट में बात कर रहे हैं तो वहाँ आप मैक्सिमम टाइम क्या यूज़ करेंगे, 4 बिट, ये स्टैंडर्ड्स है। अब ऐसा है कि ओवरफ्लो से बचने के लिए या साइन बिट से बचने के लिए या कोई भी एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिट को यूज़ करते हैं। तो अगर आप सिंगल डिजिट में बात कर रहे हो, 6 और 2 सिंगल ही तो डिजिट है, तो आप 4 बिट लोगे। अगर आप 2 डिजिट के अंदर बात कर रहे हो तो वहाँ आप क्या लोगे, 8 बिट लोगे। ऐसा नहीं है इसमें 8 ही लेना, आप 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, बट ऐसा स्टैंडर्ड है कि हम ये यूज़ करते हैं ताकि हमारे एरर के चांसेस कम हो, ओवरफ्लो से हम बच पाएँ, एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको यही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। क्लियर है। कभी आप सोचो कि हम 80 क्यों लेते हैं, 7 से भी हो जाएगा, बट हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बिट को लेकर चलते हैं इसके अंदर। क्लियर है। तो अब सबसे पहले 6 - 2 का हमने कैसे लिखा, 6 + -2। अब 6 को आपको 4 बिट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो 6 तो पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे सिंपल लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, 6 को डिवाइड कर दो, 2 3 6 0, 2 1 2, देन 1 बचा, तो 1 1 0, 1 1 0 हमारा 6 आ गया और हमने एक जो क्या लिए, हमने एक बिट लिए जो हमारे रिप्रेजेंट करे कि हमारा नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, 0 है। क्लियर है। अब बात यह है -2 की। अब -2 का हमें रिप्रेजेंट करना है, यहाँ गिवन है, कैसे करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले आप क्या करो, 2s कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, 2s कॉम्प्लीमेंट होता है 1s कॉम्प्लीमेंट +1। तो सबसे पहले आप +2 को लिखो, +2 हमारा क्या होगा, 0 0 1 0, ये हमने +2 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या करता है, 0 को 1, 1 से 0, तो 1 1 0 1, और फिर क्या करता है, +1 और कर दो, तो +1 कर दिया, तो 1 1 क्या हुआ, 2 हुआ, 2 में सम क्या आता है, 0, और कैरी क्या जनरेट होता है, 1, 1 + 0 क्या हो गया, 1, तो 1 1 1, यानी 1 1 1 0। तो 6 हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 0 1 1 0, और -2 को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 1 1 0।
अब हमें इन दोनों को क्या करना है, हमने 6 भी निकाल लिया और -2 भी निकाल लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें एडिशन को परफॉर्म करना है। एडिशन तो आपको परफॉर्म करना आता है, 0 + 0 0, 1 + 1 2। तो 2 में आपका सम क्या जनरेट होता है, 1, कैरी क्या जनरेट होता है 1। 1 1 1 मैंने आपको बताया था, जब भी 1 1 1 आप ऐड करोगे तो सम भी 1 आता है और कैरी भी 1 आता है। 1 + 1 करोगे तो क्या सम 0, अगर कैरी क्या जनरेट हो गया 1, तो ये आपका आ गया नंबर। अब आपको क्या करना है, ये हमारा 4 बिट का नंबर लेके चले होते हैं, बट यहाँ के आगे 5 बिट आगे 1 2 3 4 5, तो ये जो एक्स्ट्रा बिट है इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारी दैट बिट इज कॉल्ड कैरी बिट। ये क्या है हमारी कैरी बिट। तो हमारा आंसर क्या है 0 1 0 0। अगर आप 6 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये भी आप देखोगे, अगर इसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा आपका 4 ही आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये सिंपल स्टेप्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब 6 था, 6 को तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 6 तो पॉजिटिव नंबर है, उसको तो मैंने सिंपल निकाला और लिख दिया। अब -2 को आप कैसे करोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू -2 की वैल्यू निकालोगे। 1's कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो -2 का सिर्फ 1's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू निकालोगे। क्लियर है। करना लास्ट में एडिशन ही है, सिंपल। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2024-25 में आया था। क्वेश्चन क्या था कि आपको 26 - 19 करना था 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। अब मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं। स्टैंडर्ड्स क्या है कि जब भी आप 2 सिंगल डिजिट में बात कर रहे हैं 4 बिट लेंगे, जब आप 2 डिजिट में बात कर रहे हैं तो कितने बिट लेंगे, आप 8 बिट लेंगे, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो दोनों की बिट सेम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 26 सबसे पहले आपका स्टेप्स क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है मैं आपको करके दिखाती हूँ। डेसिमल टू बाइनरी के आपको 26 गिवन है, पहले 26 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो सिंपल आपको क्या करना है, नहीं आता तो कोई नहीं, डिवाइड कर दो। 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो क्या बचा 1 बचा ना। 13 2 = 20, 13 2 = 26, तो 0 बचा। ठीक है। फिर 2 6 = 12, 12 1 बचा। 2 3 = 6, 0 बचा। 2 1 = 2 1। तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमारा क्या आएगा 1 1 0 1 0। तो 1 2 3 4 5 बिट होगी, बट हमें किस में रिप्रेजेंट करना, 8 में करना। तो 5 यानी हमें क्या करना है, 3 0 और चाहिए। लास्ट में ऐड नहीं करते, हमेशा आगे ऐड करते हैं, यानी लेफ्ट की साइड ऐड करते हैं। तो हमारे 26 क्या हुआ 0 0 0 1 1 0 1 0। अब आप चेक कर लेते हैं कि यही है, यस यही है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है आपका 19। अब 26 - 19 करना है, तो आप कैसे लिखोगे, 26 + -19। 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सबसे पहले हम +19 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो +19 हमारा फाइंड आउट हुआ है, एक मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी आप कर लेना। 0 0 1 1। ठीक है। अब +19 निकाल लिया, बट हमें तो -19 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, और हमें क्वेश्चन में गिवन है किसकी हेल्प से निकालना है, 2's कॉम्प्लीमेंट की। तो सबसे पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो। 1 1 1 0 1 1 0 0। सिंपल है। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना, 0 को 1 से कर दो, 1 को 0 से, और फिर उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। तो +1 करोगे, 0 + 1 1, फिर 0, फिर 1 1 0 1 1 1। तो ये क्या आ गया आपका -19 आ गया। क्लियर है। एक बार देख लेते हैं क्या -19 यही आ रहा है, यस यही आ रहा है। क्लियर है। तो सिंपल क्या करना है, आप 26 निकाल लिया आपने और -19 भी निकाल लिया। अब दोनों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड करना है। तो 26 क्या है 0 0 0 1 1 0 1 0 को प्लस करना है आपको किसके साथ, 1 1 1। ठीक है। 0 1 1 0 1। क्लियर है। ऐड कर दो। 0 + 1 1, 0 + 1 1 1, फिर 0 1 + 1 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। 2 में सम क्या होता है 0, और कैरी क्या जनरेट होता है 1। 1 + 1 0, फिर 1, फिर 1 + 1 सम क्या होगा 0, कैरी जनरेट हुआ 1, फिर 1 + 1 फिर से 2 आ गया, सम क्या होगा 0, कैरी क्या जनरेट हुआ 1, फिर 1 + 1 सम क्या आएगा 0, कैरी क्या जनरेट हुआ 1। अब इसको चेक करो, ये है हमारी 9 बिट ही आई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि ये क्या है हमारी कैरी बिट। तो हमारा क्या है 0 0 0 1 2 3 4 5 टाइम 0 और 111। तो ये क्या हो गया हमारा 26 - 19 का आंसर आ गया। जब आप 26 - 19 करोगे तो 7 ही तो होगा ना। तो आप इसे चेक भी कर सकते हो डेसिमल में कन्वर्ट करके, ये आपका यही आ रहा होगा। जैसे आप कन्वर्ट करोगे ना तो आपका यही आएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से हमें किस तरीके से ये परफॉर्म करना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि
इसको छोड़ देंगे तो काम बन जाएगा नहीं, ठीक है। अब इसी के साथ दो पार्ट आए थे, ये एक मैंने आपको करके दिखा दिया, दूसरा क्या है 17 माइनस 34। तो इसको आप क्या करोगे, 17 माइनस 34 है, सिंपल है। पहले आप इसे कन्वर्ट कर लो 17 प्लस माइनस का 34। पहले 17 को आप कन्वर्ट करो 8 बिट के अंदर, फिर ऐसे 34 को 8 बिट के अंदर कन्वर्ट करो बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों को क्या कर दो, एडिशन परफॉर्म कर दो। क्लियर है, ऐसी तो किया है, देखो ये रहा 17 को 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, इसी तरीके से 34 को 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। फिर नेगेटिव नंबर कौन सा है, माइनस का 34, तो हम टूस कॉम्प्लीमेंट किस पे परफॉर्म करेंगे, नेगेटिव नंबर पे ही तो करते हैं, तो माइनस के 34 पे हम क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसमें +1 कर दिया, तो ये आ गया। और फिर उन दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 17 आएगा, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन टूस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए, आपको खुद से भी 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको क्लियरिटी होगी कि हम इसमें क्या क्या स्टेप है। सिंपल स्टेप है, डेसिमल टू बाइनरी करो, फिर जो भी नेगेटिव नंबर है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो और सिंपल एडिशन को परफॉर्म कर दो, यानी आपका एडिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और एडिशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, जस्ट सिंपल 2 ट्रिक है। 2 आए 1 + 1 आए तो उसका सम क्या होगा, 0, कैरी क्या जनरेट होगा 1। अगर 3 आ जाए यानी 1 1 1 आ जाए तो सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा 1। सिंपल, अगर आपको ये 2 चीज़ याद है तो आप कोई भी मतलब मैक्सिमम जितना आता है वो इसमें कैरी जनरेट यही होता है, 3 तक ही एड ऑन होते हैं, तो आप वो क्वेश्चन परफॉर्म कर पाओगे, बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका बाइनरी कोड्स। अब बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, अब कंप्यूटर्स को क्या समझ आता है, बाइनरी समझ आती है, तो जो हम डेसिमल टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं वही हमारा क्या होता है, बाइनरी कोड होता है। क्लियर है, बाइनरी कोड क्या है, ग्रुप ऑफ 1 एंड 0s हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर, सिंबल, लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी, एवरीथिंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड। अगर आप कुछ भी लिखते हो, देते हो, लेटर, सिंबल्स, हम उसे कंप्यूटर के बाइनरी कोडेड में क्या होता है पूरा, आप उसे किस में कन्वर्ट करते हो, बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, ताकि आपका कंप्यूटर उसको क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। दैट इज कॉल्ड बाइनरी कोड्स। जैसे 5 है तो 5 क्या है, डेसिमल में, तो आप इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करोगे, 0 1 0 1, तो ये क्या है, बाइनरी कोडेड ऑफ 5। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी कोड्स क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बाइनरी कोड हमारे कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे किया है। तो वेटेड कोड और दूसरा होता है हमारा अनवेटेड कोड। वेटेड कोड अभी हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। वेटेड कोड क्या होता है, जिसमें हर नंबर की जो बिट होती है उनका एक फिक्स कोड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइनरी में हम देख रहे हैं, तो बाइनरी में क्या था, बेस 2 यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर फिक्स कोड था, फिक्स्ड वेट था। डेसिमल में वेट फिक्स था, 10 की पावर 0, 10 टाइम इंक्रीज हो रहा था, इसमें 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ऑक्टल में देखेंगे तो 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है। हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो 16 टाइम इंक्रीज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड वेटेड कोड। इन दिस कोड ईच बिट हैज़ अ फिक्स वेट। इसकी वेटेड कोड के अंदर हर कोड का क्या होता है, हर बिट का एक फिक्स वेट होता है। जैसे कि हमारा BCD 2421 कोड, 5211 कोड, ये क्या है, एक वेटेड कोड है जिसके अंदर हर बिट का एक वेट फिक्स्ड होता है। BCD का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल को हम बाइनरी में कोड करते हैं। क्लियर है, जैसे कि 3 है, अब डेसिमल टू बाइनरी, अब डेसिमल का क्या होता है, डेसिमल की बेस क्या होता है 10, रेंज क्या होता है 0 to 9। अब 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट रिक्वायर्ड होती है, 4 बिट। तो हमें जब BCD में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कितनी बिट रिक्वायर्ड होती है, 4। तो जैसे हमारा 3 है तो 3 को हम कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 4, 0 0 1 1। 7 को 0 1 1 1, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है BCD मीन्स डेसिमल डिजिट इज रिटेन इन 4 बिट मेमोरी, कि इसमें हम BCD में क्या करते हैं, उनको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो 4 बिट लिखा हुआ है ये किस तरीके से लिखा हुआ है। 4 बिट का मतलब आपको समझ आ रहा है ना, कि जो हम रेंज के लास्ट नंबर को देखते हैं कि वो कितनी बिट ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड BCD कोड। अब हम इनका यूज कहाँ करते हैं, डिजिटल क्लॉक्स में, कैलकुलेटर्स में, डिस्प्ले में, इन सब का हम यूज करते हैं आज के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, रियल लाइफ में। क्लियर है, नेक्स्ट आता है नॉन वेटेड बाइनरी कोड। जस्ट इसका अपोजिट है, वेटेड क्या हुआ, जिसमें हर बिट का एक फिक्स्ड वेट था। नॉन वेटेड क्या हुआ, जिसमें हर बिट का कोई भी वेट नहीं है। हम उसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि 8 की पावर 0 ये 8 टाइम्स ज़्यादा, ये 10 टाइम्स ज़्यादा, ये 2 टाइम्स ज़्यादा है। क्लियर है, तो इसमें बिट का कोई भी फिक्स वेट नहीं होता, तो इसलिए हम कैलकुलेट भी डायरेक्टली नहीं कर पाते। ठीक है, इन दिस कोड बिट डू नॉट हैव फिक्स वेट, लाइक जैसे 8421
तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू डायरेक्टली यूजिंग वेट, तो हम इसमें डायरेक्टली वेट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। दीज कोड आर यूजुअली फॉर स्पेशल पर्पस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो नॉन वेटेड बाइनरी कोड्स होते हैं इनको हम स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप नॉर्मली यूज़ करोगे तो आप तो वेट तो फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे ना कि क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो हम इसलिए इनको अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। अब नॉन वेटेड कोड में भी हमारा सबसे पहला टाइप आता है ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है? ग्रे कोड मैं आपको समझाती हूँ। ग्रे कोड में सिंपल होता है कि जब आप सिक्वेंशली चल रहे हो, जैसे 0 1 2 3 4, तो उसमें ग्रे कोड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट हर बार चेंज होती है, यानी एक टाइम पे एक ही बिट चेंज होती है। टेकिंग एन एग्जांपल, ये 0 to 7 बाइनरी में लिखा हुआ है, ये हमारा ग्रे कोड में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि बाइनरी टू ग्रे कोड हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, बट मैं आपको फिर भी इसमें बताती हूँ, ठीक है। अब 0 1 2 3 4 जैसे आप देखोगे ग्रे कोड में, तो यहाँ क्या हुआ, एक बिट चेंज हुई, यानी ये वाली बिट चेंज हुई, 0 से 1 हो गई। अब यहाँ से यहाँ देखोगे सिक्वेंशली जब आप चलोगे, ऐसे नहीं कि 2 से आप डायरेक्टली 7 देख रहे हो, नहीं, हम क्या देखेंगे, सिक्वेंशली अगर हम देखते हैं तो एक टाइम पे एक ही बिट हमारी चेंज हो रही है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या, ये वाली बिट चेंज हुई, 0 से 1 हो गई। यहाँ से 2 से 3 देखोगे तो आपकी कौन सी बिट चेंज हुई, ये चेंज हो गई, 1 से 0 हो गई। 3 से 4 देखोगे तो कौन सी बिट चेंज हुई आपकी, ये चेंज हो गई, 0 से 1 हो गई। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड ग्रे कोड। ग्रे कोड में ये फिक्स रहता है कि अगर आप सिक्वेंशियली चलोगे तो हर टाइम पे एक बिट आपकी चेंज हो जाएगी, बट ऐसा बाइनरी में नहीं है। बाइनरी में आप देखोगे है ही नहीं ऐसा, यानी आप 3 से 4 देखोगे सिक्वेंशली तो चल रहे हैं, कितनी बिट चेंज हो गई, 2 बिट चेंज हो गई, तो यहाँ ऐसा कंफर्म नहीं होता, बट ग्रे कोड में ये चीज़ कंफर्म होती है कि भाई आपका ऐसे ही होगा। क्लियर है, ठीक है। ओनली 1 बिट चेंज एट अ टाइम हेल्प टू रिड्यूस एरर, ये हमें हेल्प करता है एरर को रिड्यूस करने के लिए। क्लियर है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन करना हो तो आप किस तरीके से करोगे। टेकिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमारे पास क्या है 1 1 0 0 1, ये हमारा बाइनरी में है, हमें इसमें किस में निकालना, ग्रे कोड में फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको तो ऐसे ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट वाली होती है उसका प्रीवियस के साथ क्या कर देते हैं, एक्सॉर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है B0, वो B4 B3 B2 B1 B0, इस तरीके से मेरे पास ये बाइनरी में लिखा हुआ है। तो B4 को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगी, B3 का क्या होगा, प्रीवियस वाले का एक्सॉर कर देंगे इसके साथ, B4 एक्सॉर B3, इसका क्या करेंगे B3 एक्सॉर B2, इसमें क्या होगा हमारा B2 एक्सॉर B1, इसमें क्या होगा आपका B1 एक्सॉर B0। ठीक है। अब एक्सॉर का आपको पता है एक्सॉर की ट्रुथ टेबल क्या होती है, अगर आपका सेम होता है तो वो हमेशा 0 देता है, डिफरेंट होता है तो वो 1 देता है। तो अगर यहाँ 1 0 हुआ तो 1 देगा, 1 1 हुआ तो आपका 0 देगा। ये होती है एक्सॉर की ट्रुथ टेबल, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल, आई होप आपको क्लियर होगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, 1 को ऐसे रखेंगे, सेकंड वाले का क्या करेंगे, प्रीवियस वाले के साथ एक्सॉर करेंगे, यानी 1 का 1 के साथ एक्सॉर करेंगे। जब सेम होता है तो क्या देता है, आउटपुट 0 देता है। ठीक है, अब इसका एक्सॉर करेंगे, इसका एक्सॉर प्रीवियस वाले के साथ करेंगे, यानी 1 का एक्सॉर करेंगे 0 के साथ, डिफरेंट होता है तो क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आया, 0 का 0 के साथ एक्सॉर करेंगे, सेम आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। देन लास्ट वाले का एक्सॉर करेंगे प्रीवियस वाले के साथ, 0 का एक्सॉर करेंगे 1 के साथ, तो डिफरेंट है तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 1 0 1 0 1, तो ये क्या आ गया, इसका ग्रे कोड आ गया। ठीक है, अगर बाइनरी टू ग्रे कोड क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है फिर भी कि बाइनरी टू ग्रे कोड हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है, आपको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सबसे लास्ट बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐसी रहेगी, फिर हर बिट का प्रीवियस वाले के साथ एक्सॉर करते जाएंगे, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ग्रे कोड में आएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ग्रे कोड का हम यूज़ करता है सेंसर्स, एनकोडर्स, डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सीड 3 कोड। एक्सीड 3 कोड क्या होता है, एक्सीड 3 कोड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका नंबर है, जब भी आप ऐड 3 टू द नंबर देन कन्वर्ट टू बाइनरी, जो भी आप कर रहे हो उसको एडिशन कब करोगे, जब उसमें 3 ऐड करोगे। टेकिंग एन एग्जाम्पल, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये एक्सीड 3 कोड, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 63 को रिप्रेजेंट करा मैं, 6 को और 3 को हमने सिंपल कर रखा है। ठीक है, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट है, बट जैसे ही हम इसमें एक्सीड 3 कोड का रूल लगाएंगे तो वो क्या कहता है, हर नंबर में 3 ऐड कर दो, यानी इसमें 3 ऐड कर दो 0 0 1 1, और इसमें भी क्या कर दो 0 0 1 1, यानी 3 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा
3 से क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो आप देख लो 0 1 1 0 आ जाएगा और ये 1 0 0 1, यानी ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। तो जस्ट क्या है, जो भी आपका बाइनरी नंबर है, अगर आप एक्सीड 3 कोड कर रहे हो, एक्सीड 3 कोड का मतलब क्या है कि हर जो भी नंबर है डिजिट है उसमें +3 कर दो, इसमें भी +3 कर दो और इसमें भी +3 कर दो, सिंपल। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया? 6 का 9 बन गया, 3 का 6 बन गया। तो इस तरीके से हम एक्सीड 3 कोड को परफॉर्म करते हैं और यही होता है हमारा एक्सीड 3 कोड। ठीक है, जैसे कि डेसिमल में 2 है तो आप इसमें 3 प्लस करो तो 5 हो गया, तो 5 को आप एक्सीड 3 कोड में इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता भी दिया। थर्ड आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स क्या होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कोड्स वो कोड्स होता है जिनकी हेल्प से हम लेटर, नंबर, सिंबल को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर इनफ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बाइनरी नंबर्स ऐसा नहीं है कि वो अल्फ़ाबेट्स को थोड़ी कर पा रहे हैं या कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स कोड्स का यूज़ करते हैं जिनकी हेल्प से हम लेटर, नंबर और सिम्बल्स को कन्वर्ट कर पाते हैं। क्लियर है? बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। एसकाई वैल्यू आपने सुनी होगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं। समझ आया? एसकाई में क्या होता है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है ना जो हम फॉलो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 26 बिट्स तो होती हैं लोअर कैरेक्टर यानी स्मॉल ABCD, 26 होती है नॉर्मल कैपिटल वाले ABCD की, और 25 बिट होती है इसमें स्पेशल कैरेक्टर की। तो एसकाई वैल्यू में अगर टोटल बात करें तो 28 बिट्स का होता है ये। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि ए का जो एसकाई वैल्यू होती है वो 65 होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसकाई, जो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को। EBCDIC ये भी स्टैंडर्ड्स है, यूनिकोड, जावा और पाइथन वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो आई होप अल्फा न्यूमेरिक कोड्स आपको क्लियर हो गए। तो सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है। क्लियर है? अब एरर डिटेक्शन कोड क्या होता है? एरर डिटेक्शन कोड एज अ नेम सजेस्ट एरर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। दिस कोड आर यूज टू चेक इफ एन एरर हैपन ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। जब आप सेंडर टू रिसीवर डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो ड्यू टू नॉइस, ड्यू टू ट्रैवलिंग स्पीड, ड्यू टू अनवांटेड एक्टिविटी, क्या हो सकता है, बिट में चेंज हो सकता है, 0 से 1 हो गई, बिट 1 से 0 हो गई। तो एरर डिटेक्टिंग कोड के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, वो एरर को डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारा एरर कौन से बिट के अंदर आया या एरर आया है या नहीं आया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एरर डिटेक्टिंग कोड्स। दिस कोड्स आर यूजुअली चेक इफ एन एरर हैपन ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। इस कोड्स का हम कब यूज़ करते हैं, जब हम डेटा ट्रांसमिशन के बीच में हमारा एरर हैपन हो जाता है। जैसे ट्रैवल कर रहा है तो 0 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, तो ये मिस्टेक हो गई ना, तो दैट इज कॉल्ड एरर। क्लियर है? अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट। पैरिटी बिट क्या होती है, एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो हम अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। ये 2 टाइप की होती है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी क्या होती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ 1 इवन होंगे तो इवन पैरिटी। ऑड पैरिटी जिसमें टोटल नंबर ऑफ 1s ऑड होंगे तो ऑड पैरिटी। ठीक है, इवन नंबर ऑफ 1 समझ रहे हो कि 1 1 0 0, तो इवन नंबर 1 से 2 है तो दैट इज कॉल्ड इवन पैरिटी। ठीक है, इस तरीके से। अगर पैरिटी हमने, जब हम डेटा सेंडर टू रिसीवर डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेंडर टू रिसीवर हम डेटा को भेज रहे हैं, सबसे पहले हमने देख ली कि हमारी पैरिटी, इवन पैरिटी कितनी है, हमारी 3 है। अब हम रिसीवर के टाइम जब वो पहुंच जाएगा तो वहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर पैरिटी 3 है तो ठीक है, अगर पैरिटी हमारी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है, हमारा एरर अकर हो गया। इसका मतलब जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे तो वहाँ किसी ना अटैकर ने अटैक कर दिया है, या नॉइसी डेटा आ गया है, या अनवांटेड एक्टिविटी की वजह से हमारा क्या आया है, चेंजेस आ गए, यानी मिस्टेक हो गई है। क्लियर है? पैरिटी बिट अगर रॉन्ग होगी तो एरर डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरर करेक्टिंग कोड्स। एज द नेम सजेस्ट एरर को करेक्ट कर रहा है, यानी ये एरर को डिटेक्ट भी करेगा, साथ ही साथ एरर को करेक्ट भी करेगा। हैमिंग कोड, BCH कोड का हम यूज करते हैं एरर करेक्टिंग करने के लिए। दिस कोड नॉट जस्ट डिटेक्ट एरर बट ऑल्सो करेक्ट दैम। ये क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट नहीं, साथ ही साथ एरर को करेक्ट भी करते हैं। दे एड एक्स्ट्रा बिट टू फाइंड रॉन्ग बिट एंड फिक्स इट। ये भी एक एक्स्ट्रा बिट का यूज़ करता है जिसकी हेल्प से ये देख पाते हैं कि हमारा एरर अकर हुआ तो कौन सी बिट के हुआ और हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल हैमिंग कोड एंड BCH कोड, इनका हम यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, एरर करेक्टिंग कोड्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा कि ये वेटेड कोड, अनवेटेड कोड, ये पार्ट जो है थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आई होप ये आप कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, तो जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहीं आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी आइटम्स एंड मल्टी आइटम प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बीसीए के और भी सब्जेक्ट्स लाने वाले हैं और इन टॉपिक और इन सब्जेक्ट को हम काफ़ी डिटेल में काफ़ी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।